धार्मिक ग्रंथों में एकादशी व्रत का अत्यंत महत्व बताया गया है। प्रत्येक एकादशी का अपना विशिष्ट फल और आध्यात्मिक उपदेश होता है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पुत्र प्रदान करने वाली एकादशी। यह व्रत विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए कल्याणकारी माना गया है जो संतान सुख की इच्छा रखते हैं। इस व्रत के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को विस्तार से बताया था। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा था, हे मधुसूदन, कृपया श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, उसका महत्व और उसकी विधि मुझे विस्तार से समझाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने यह कथा धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। तो चलिए सुनते हैं श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। बहुत प्राचीन काल में माहिष्मतीपुर नामक नगर में महिजित नामक एक राजा राज्य करते थे। राजा धर्मात्मा, दयालु और न्यायप्रिय थे। वह अपनी प्रजा की रक्षा अपने पुत्र के समान करते, कभी अधर्म के मार्ग पर नहीं चलते, ब्राह्मणों और देवताओं के धन का कभी भी हरण नहीं करते और सदा सत्य के पक्ष में खड़े रहते। परंतु राजा एक बहुत बड़े मानसिक कलेश से ग्रस्त थे। राजा को कोई संतान नहीं थी। उनका वृद्धत्व समीप आ रहा था और उत्तराधिकारी का अभाव उन्हें पीड़ित कर रहा था। एक दिन राजा ने यह व्यथा अपनी प्रजाजनों, मंत्रियों और पुरोहितों के समक्ष प्रकट की। राजा ने कहा, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, प्रजा की सेवा की, फिर भी संतान सुख से वंचित हूँ। यह किस पाप का फल मुझे मिल रहा है? क्या आप में से कोई बताएगा? राजा की चिंता देखकर समस्त नगरवासी, ऋषिगण, पुरोहित और विद्वान ब्राह्मण समाधान हेतु वन को प्रस्थान कर गए। वे सभी अनेक आश्रमों में भटकते हुए अंततः त्रिकालदर्शी महान तेजस्वी महर्षि लोमश के पास पहुँचे। महर्षि लोमश ने सभी का सम्मान पूर्वक स्वागत किया और जब राजा की समस्या सुनी तब उन्होंने ध्यान में जाकर राजा के पूर्व जन्म का ज्ञान प्राप्त किया। महर्षि ने बताया कि महिजित राजा पूर्व जन्म में एक वैश्य था जो गांव-गांव व्यापार करता था। एक बार ग्रीष्म ऋतु में जब वह अत्यंत प्यासा था, वह एक जलाशय पर पहुंचा। उस समय वहाँ एक गौ माता अपने बछड़े सहित जल पी रही थी। वैश्य ने क्रोधित होकर गाय को हटाया और स्वयं जल पीने लगा। यह एक महान पाप था। तृप्त निरपराध प्राणी को हटाकर स्वार्थवश जल पीना। इसी पाप के फलस्वरूप राजा को इस जन्म में संतान नहीं प्राप्त हो रही है। प्रजाजनों ने महर्षि से विनती की, हे महर्षि, कृपा कर हमें ऐसा उपाय बताइए जिससे राजा का यह पाप समाप्त हो और उन्हें संतान सुख प्राप्त हो सके। जब महर्षि लोमश बोले, आपके राजा श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। यह पुत्रदा एकादशी कहलाती है। जो भक्त इस व्रत को श्रद्धा और विधि पूर्वक करता है, उसे संतान की प्राप्ति जरूर होती है। आप सभी इस व्रत को करें और उसका पुण्य राजा को अर्पित करें। महर्षि के आदेशानुसार समस्त प्रजाजन नगर लौटे। उन्होंने पूरे श्रद्धा भाव से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया, रात्रि जागरण किया और राजा के लिए व्रत का पुण्य अर्पण किया। इस पुण्य से रानी गर्भवती हो गई और समय आने पर एक तेजस्वी, पराक्रमी और धर्मनिष्ठ पुत्र का जन्म हुआ। उस बालक ने बड़े होकर न केवल अपने पिता की कीर्ति को आगे बढ़ाया, बल्कि राज्य को भी उन्नति की दिशा दी। श्री कृष्ण आगे बोले, हे धर्मराज, इस प्रकार पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान की प्राप्ति के लिए परम फलदायी और पापनाशक है। जो मनुष्य श्रद्धा से इसका पालन करता है, उसके समस्त दोष दूर होते हैं और जीवन में संतान सुख एवं पारिवारिक पूर्णता प्राप्त होती है। यह व्रत न केवल पुत्र की प्राप्ति के लिए है, बल्कि संतान के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, विद्या और चरित्र के लिए भी अत्यंत कल्याणकारी है।
जो भी व्यक्ति पुत्रदा एकादशी का व्रत रखता है उसे कुछ विशेष बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जो भी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखता है उसे 10वीं तिथि से ही सात्विक आहार लेना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी, पीला फूल, धूप, दीप और पंचामृत अर्पित जरूर करनी चाहिए। दिन भर निराहार रहकर या फलहार करके भगवान विष्णु के लिए व्रत रखना चाहिए। इस दिन जागरण जरूर करना चाहिए और भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को क्षमता अनुसार भोजन कराना चाहिए और क्षमता अनुसार दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति इस व्रत को पूरे विधि विधान से करता है तो निश्चित ही उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये तो थी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जो भी व्यक्ति संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत रख रहा है वह यह कथा जरूर सुन ले, और जो व्यक्ति व्रत नहीं रख पा रहा अगर वो यह कथा सुन लेता है और इस कथा के श्रवण मात्र से ही उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। वीडियो डेस्क जीवांजलि.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें